हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 के में। इसके पहले हम लोगों ने बिहार पुलिस के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कर लिए हैं और आप लोगों ने उस पर ज़्यादा प्यार दिया और आपने अपनी तैयारी को परखा। मॉडल सेट 1 से आपने अपनी तैयारी को परखा कि आप अभी तक कितने तैयार हुए हैं, आपको कितने तैयारी करने की और आवश्यकता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में बताएंगे। इसमें हम लोग जीके जीएस हिंदी के सभी प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और यह मॉडल सेट नहीं समझिए कि आपका एग्जाम हो रहा है और यही अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता तो आप कितने सही कर पाते, यह आप अपने दिमाग में जरूर सोचिएगा। और उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं मॉडल से प्रैक्टिस 1 का, तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जाकर वीडियो के साथ साथ पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ सके। जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं हमारे भाई बहन, जो भी हमारे तैयारी करते हैं बिहार पुलिस की, वह जल्दी से इस क्लास से एक बार जुड़ जाइए क्योंकि यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें केवल आपको जीके और जीएस और हिंदी जितने भी क्वेश्चन होंगे जीके जीएस हिंदी के 100 में से वह सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट के तौर पर। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और अपना आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना स्कोर नोट करते चलिएगा। और वीडियो के अंत में एक सीएसबीसी के द्वारा जो नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, तो आप वीडियो के अंत में जरूर रहिएगा क्योंकि अगर आप वीडियो के अंत तक उस अनाउंसमेंट को नहीं सुनते हैं तो हो सकता है आपको हानि हो। इसलिए आप उस अनाउंसमेंट को जरूर सुनिएगा क्योंकि आज ही सीएसबीसी के द्वारा एक बिग अनाउंसमेंट आया है रिजेक्टेड कैंडिडेट के खातिर। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, चरण कमल कौन सा समास है। पहले हिंदी का हम लोग प्रश्न देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस सभी के प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, चरण कमल कौन सा समास है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो चरण कमल जो है वह कर्मधारय समास है। चरण कमल आपका कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। अगर आप लोग बी सोच रहे हैं तो बी आप लोगों का सही आंसर है। अगला है कि जिसकी उपमा ना हो सके उसे कहते हैं। जिसकी उपमा न हो उसे कहते हैं, जल्दी से आप बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुपम हो जाएगा। जिसकी उपमा न हो उसे हम लोग अनुपम कहते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, अंश का विशेषण क्या होगा। अंश का विशेषण क्या होगा, जल्दी से आप बताइए कि अंश का विशेषण क्या होगा। तो 18 का ऑप्शन है आंशिक विल बी राइट आंसर। अगर आप अपने मन में आंशिक सोचा है ऑप्शन है तो आपका राइट आंसर है। स्कोर नोट आप जरूर कीजिएगा। अगला है नवग्रह कौन सा समास है। नवग्रह कौन सा समास है। नवग्रह कौन सा समास है, तो ऑप्शन डी द्विगु समास है। नवग्रह जो है वह आपका द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, आप भला दुनिया भली। आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण है। आपको बताना है कि आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप भली दुनिया भली में आप सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब सभी को मालूम होना चाहिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। 21 का आप जल्दी से आंसर बताइए कि कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ बहुत ही इजी क्वेश्चन, शिकायत करना। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, शिकायत करना। अगर आप ऑप्शन बी सोच रहे हैं तो आपका राइट आंसर है।
अगला है कि मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं? मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं? तो 22 का राइट आंसर, अगर आप सी सोच रहे हैं मेघनाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघ के समान गर्जन करने वाले को हम लोग मेघनाद कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा है? निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा है? निम्नलिखित में आपको बताना है कि उभयलिंगी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अगर आप सोच रहे हैं आत्मा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ही उभयलिंगी है। अगला प्रश्न है, दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है? दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है? तो 24 का अगर आप ऑप्शन बी बिना मतलब दखल करना सोच रहे हैं, तो आपका राइट आंसर है दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ बिना मतलब दखल करना है। अगला है, मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अगर आप 25 का ऑप्शन ए सोच रहे हैं, तो यह आपका गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रिश्वत मिलना हो जाएगा। मुट्ठी दोस्तों आपका कब गर्म होता है? जब आपको रिश्वत मिलता है, क्योंकि आज के सरकारी कर्मचारी को मुट्ठी गर्म तभी होता है जब आप उन्हें रिश्वत देते हैं। अगला है कि शब्द शक्तियों की संख्या है। शब्द शक्तियों की संख्या है। ऑप्शन बी 3 होते हैं शब्द शक्तियों की संख्या। अगला है कि उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो 27 का राइट आंसर अगर आप ये सोच रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमुख जो है वह उपमा अलंकार का उदाहरण है। अगला है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, यह बार बार हम अपने क्लास में करवाए हैं कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है। अगर आप जयदेव सोचे हैं तो आपने सही सोचा है। अगला है कि गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर नोबेल हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि गीतांजलि किन्होंने लिखा? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि की रचना पर मिला था। अगला है, गम शब्द किस भाषा का है? गम शब्द किस भाषा का है? तो अगर आप सी उर्दू सोच रहे हैं तो ये राइट आंसर है, क्योंकि गम शब्द उर्दू भाषा का ही शब्द है। आपने तो गाना ही सुना ही होगा गम वाले, तो वह जितने भी गम है वह सभी उर्दू के भाषा हैं। अगला है, निम्नलिखित में से प्रारंभ में किसे लॉन्ग हॉर्न नामक कोड नाम दिया गया था? निम्नलिखित में से प्रारंभ में किसे लॉन्ग हॉर्न नामक कोड नाम दिया गया था? यह आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर विंडोज विस्टा हो जाता। विंडोज विस्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला है, स्टीरियो का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। स्टीरियो का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एलन ब्लूमलिन के द्वारा स्टीरियो का आविष्कार किया गया था। अगर आप सी लगाए हैं तो आपका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा एथलीटों को त्वरित ऊर्जा देता है? निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा एथलीटों को त्वरित ऊर्जा देता है? तो इसका राइट आंसर आप हमें जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ग्लूकोज विल बी राइट आंसर। ग्लूकोज जो है वह एथलीटों को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। तो अगर आपने ऑप्शन बी सोचा है तो आपका सही आंसर है। अगला है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। आपको उन वैज्ञानिकों का नाम बताना है जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ में भी प्राण होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बसु हो जाएंगे। जगदीश चंद्र बसु ने यह साबित किया कि
पौधे में भी प्राण होते हैं, मतलब पेड़ों में भी प्राण होते हैं। तो जगदीश चंद्र बसु अगर आपने ठीक किया है तो यह राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पैंथेरा पारदर्श का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा पारदर्श का वैज्ञानिक नाम है। तो 35 का ऑप्शन डी तेंदुआ विल बी राइट आंसर। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पारदर्श है। इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। इसका पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। और सेट 1 या सेट 2 है, सेट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं किए हैं तो आप उसे जाकर जल्दी से कर लीजिए, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर करें, क्योंकि इतने बहुत कम लाइक हैं। तो आप लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। और अभी तक इतने ही बच्चे देखे तो आप इसको शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इससे जुड़े और अपनी तैयारी को एक नई दिशा की ओर ले जाएं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को डैश कहते हैं। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को डैश कहते हैं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी मृदु काच हो जाएगा। अगर आप मृदु काच सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं। अगला है, बंध की लंबाई और बंध की ऊर्जा के बीच संबंध है। बंध की लंबाई और बंध की ऊर्जा के बीच क्या संबंध है, आप जल्दी से बताइए कि बंध की लंबाई और बंध के ऊर्जा के बीच कौन से संबंध है। आपको चारों ऑप्शन अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, तो आप जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बंध की ऊर्जा जितनी अधिक होगी, बंध की लंबाई उतनी ही छोटी होगी। तो ऑप्शन सी अगर आपने सोचा है तो राइट आंसर है। अगला है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो जल्दी से आप बताइए। तो खजुराहो का मंदिर तो आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बनेंगे, जैसे यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हो गए, राजस्थान के कलराज मिश्र हो गए, मध्य प्रदेश के कौन है, आनंदीबेन पटेल ही है, महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी हो गए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। तो इसे कहते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देना। अगला है, सांग का लोक नृत्य है। सांग किसका लोक नृत्य है, आपको बताना है कि सांग जो है वह किसका लोक नृत्य है। तो फोल्क डांस हमने करवाया है स्टैटिक जीके में, तो आप जल्दी से बताइए कि सांग किसका लोक नृत्य है। यह लूसेंट एमसी की क्वेश्चन करवा रहे थे, उसमें भी यह करवाया हुआ है। तो सांग आपका हरियाणा का लोक नृत्य है। हरियाणा का लोक नृत्य है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप मैथ को इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ इतनी जगह में हम नहीं बता सकते। आप लोग मैथ का जो क्वेश्चन है आप क्या कीजिएगा कि इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, तो पीडीएफ से आप हल कर लीजिएगा और पूरा मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कर लीजिएगा। अगला बताना है आपको कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यह इकोनॉमी का प्रश्न है, और आपको बता दें कि एग्जाम में इकोनॉमी आपको बहुत फंसाएगा। तो इकोनॉमी के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो अभी देख लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी ही एग्जाम में फंसाता है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था में बचत में हुई वृद्धि वर्तमान उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में से किसमें ऑक्सीजन का परमा नहीं होता। परमा यहाँ गलत है, परमाणु होगा, यहाँ कट गया है।
तो नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में से किसमें ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होते? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी अमोनिया। NH4 इसका सूत्र होता है, NH4 को अमोनिया कहते हैं। अगर आप NH4 मतलब अमोनिया को टिक किए हैं तो आपका सही आंसर है। अगला है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो 43 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस को कम करना। ग्रीन हाउस गैस को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल टेलीविजन दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर जरूर बताइएगा, जहां तक हमें उम्मीद है। तो आप लोग का आंसर भी आ रहा है, तो ऑप्शन सी 1959 जो लोग भी कर रहे हैं उनका आंसर सही है। अगला पूछा है बैंकॉक की राजधानी, तो ये सभी लोग जानते हैं थाईलैंड है। बहुत बच्चा जानता है कि बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड है, बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जल्दी ही हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें क्विक रिवीजन करेंगे और दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वह सभी हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप टेंशन ना लें, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो बहुत जल्द ही आप इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। तब बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है वह आपका अकबर के द्वारा कराया गया था। अकबर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे इसका जन्म 1542 ईस्वी में, यह अनपढ़ था, इसने तुलादान सिस्टम लॉन्च किया, दीन इलाही धर्म की स्थापना की, तो इसी के दरबार में 9 रत्न थे। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ाएंगे उसमें ये सारी क्वेश्चन कंप्लीट आपको करवा देंगे। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, 48 का आप लोग जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन सी 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर की जो लड़ाई है वह 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहा जाता है? पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहा जाता है? तो 49 का ऑप्शन सी ड्यूरोमीटर अगर आप मार रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। अगला है, पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग। पृथ्वी से अगर कोई चीज को बाहर फेंक रहे हैं तो उसे किस वेग से फेंके? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर के अगर वेग से आप किसी पदार्थ को पृथ्वी से बाहर फेंकते हैं तो वह पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये सारे मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ के द्वारा मैथ के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला है, निकेई क्या है? निकेई क्या है? थोड़ा सा ऑप्शन दिखने में थोड़ा झिलझिलाहट होगी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन पढ़ दे रहे हैं कि निकेई क्या है आपको बताना है। तो 61 का ऑप्शन है, टोक्यो शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक जो है उसको हम लोग निकेई कहते हैं। टोक्यो शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक को निकेई कहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्रक दृष्टिकोण का अनुसरण करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तब 62 का क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया।
अगला प्रश्न है कि संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंध थे। आपको ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे कि संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंधित है। जल्दी से बताइए आप इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए राम मार्गी विल बी राइट आंसर। अगला है निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। आपको बताना है कि वो कौन से नेता थे जिनका नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा हुआ है। जल्दी से बताइए। तो इनका नाम सरदार पटेल है। सरदार पटेल का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा हुआ है। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वह जल्दी से लाइक कर लेंगे। अगला प्रश्न है श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी बुघेर हो जाएगा। बुघेर विल बी राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ आपको क्वेश्चन का ऑप्शन देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि स्कैन साफ से नहीं हो पाया है। यहाँ देख लीजिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। तो जल्दी से बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50-50। आपके पास दो ही ऑप्शन है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है। कतई जहर क्वेश्चन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करते हैं अध्यक्षता। लोकसभा स्पीकर करते हैं। और अभी आपके लोकसभा स्पीकर कौन है। ओम बिरला जी हैं। तो आप इस सारी बातों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला अफगान शासक था। भारत का पहला अफगान शासक कौन था। तो जल्दी से आप हमें बताइए। ऑप्शन ए बहलोल लोदी। भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी जिसने लोदी डायनेस्टी की नींव रखी वही भारत का पहला अफगान शासक था। तो बहलोल लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में ने प्रावधान किया है। भारतीय संविधान ने किसका प्रावधान किया है। तो यह एकल नागरिकता को प्रावधान किया है। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजन। इसका जो प्रावधान है वह आपके भारत में है। और डुअल सिटीजन कहाँ का प्रावधान है। तो वह यूएसए में है। मतलब दो देशों की नागरिकता आप यूएस में प्राप्त कर सकते हैं लेकिन भारत में केवल आप भारतीय की ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में। आप जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी संसद के द्वारा। संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अगला है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर सकता है। तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो एक दूसरे को अपने त्याग पत्र संबोधित करता है। जब भी राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति। अगला है आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक कौन है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वह आनंद मठ के लेखक हैं। उन्हीं आनंद मठ के किताब से हम लोग का राष्ट्रीय गीत क्या लिया गया है। राष्ट्रीय गीत क्या लिया गया है। जल्दी से आप तो बताइए तो जानते हैं तो।
तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से ही लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या कहीं कहीं चटर्जी भी आपको मिल जाएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। अगला है ब्रायोफाइलम में नए पौधों का प्रवर्धन होता है मुख्यतः किस में? तो 92 का ऑप्शन डी पत्ती से हो जाएगा कि ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन पत्तियों से होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कतई जहर क्वेश्चन। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो B+C। विटामिन B+C आपके वसा में घुलनशील नहीं है, यह केवल पानी में घुलनशील है। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है तो B+C, तो यहाँ आपका C होगा नहीं, B6 होगा नहीं, B1 होगा नहीं, तो ऑप्शन ए बचा जो वसा में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी को छोड़कर जितने भी विटामिन है वह सभी आपके वसा में घुलनशील है। अगला है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किस में? ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है? तो ठोसों में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अगला है कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, जल्दी से बताइए। तो बहुलीकरण की प्रक्रिया से राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्था कौन सा है? निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्था किसकी है? जल्दी से बताइए। कांच, स्टील, रबर, चांदी। ऑप्शन बी स्टील विल बी राइट आंसर। अगला है कि निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? कौन केवल एक ही तत्व से बना है? बालू, कांच, हीरा, पानी। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो एक ही तत्व से बना है। तो हीरा जो है वह कार्बन का अपरूप है और यह एक ही तत्व से बना हुआ है। और कांच को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हीरा का प्रयोग किया जाता है, डायमंड का प्रयोग किया जाता है। यह बिहार पुलिस होमगार्ड में पूछा गया प्रश्न है। अगला है सोल्स ने आविष्कार किया। सोल्स ने किसका आविष्कार किया? जी हाँ दोस्तों, कतई जहर क्वेश्चन। सोल्स ने आविष्कार किसका किया? टाइपराइटर का आविष्कारक सोल्स है, तो मतलब सोल्स ने आविष्कार टाइपराइटर का किया। अगला है कि कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो Cl क्लोरीन जो है वह आपके वायुमंडल का अंग नहीं है। बाकी सब नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वायुमंडल के अंग हैं। अगला क्वेश्चन है और 100 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो जल्दी से लाइक कर लें, क्योंकि आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट या कैसा भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वह सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो आप जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को और एक बार अपने दोस्तों में मन लगा कर शेयर कर दीजिए। अगला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन है? आपको बताना है कि बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, इससे उनको कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोर्कर उनको बीमारी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इसका आंसर की भी आपको साथ में मिलेगा। जितने हम लोगों ने प्रश्न किए सभी का आंसर के साथ में है, तो आप घबराए नहीं, इसका PDF डाउनलोड कर ले और मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। बाकी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करा ही लिया। और यह मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है, इसके पहले हमारा एक मॉडल प्रैक्टिस सेट हो गया है, आप नहीं देखे हैं तो उसी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर देख लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।